हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे एकल रेखा छिद्र पर फ्रोनहोफर विवर्तन। टॉपिक अपना कल चल रहा था, जिसके अंदर अपने ने लास्ट में पढ़ा था यानी पथांतर निकाला। याद है तो पथांतर पथांतर यानी बी के, जिसका मान आया ई साइन थीटा। नेक्स्ट अपने ने यानी कलांतर, कलांतर जो कि रिलेशन होता है दोनों के बीच 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, यानी ये रिलेशन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। पथांतर ये रख देते हैं तो ई साइन थीटा। कलांतर अपने ने बोल दिया था डेल। कहने का मतलब यानी एक रिलेशन आ गया डेल। कलांतर जो है वो निर्भर करता है किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। ठीक है, ये विवर्तित जो तरंगे हैं उनके बीच बनने वाला कोण है। जैसे यानी डेल जो है वो थीटा के अनुसार चेंज होगा। ये चीज अपने आगे कहीं काम आएगी, तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए भी। अपने ने ये पढ़ लिया, कैसे आया वो चीजें पढ़ ली कि डेल बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। ई यहाँ क्या है? जो अपने ने रेखा छिद्र लिया था उसकी चौड़ाई, ए बी रेखा छिद्र, याद हो तो। नेक्स्ट अपने निकालेंगे इसका आयाम और तीव्रता। तीव्रता निकालने के लिए अपने को क्या चाहिएगा? आयाम चाहिए। और आयाम अपने निकालेंगे किस मेथड से? यानी बहुभुज विधि से। यानी आयाम निकालना है बहुभुज विधि का अपने प्रयोग करके, और आयाम निकालेंगे। इसके लिए जैसे रेखा छिद्र जो लिया उसको अपने ने ए बी लिया था, उसके अंदर ए को अपने क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु मान लेते हैं। ए को अगर अपने मूल बिंदु मानते हुए, जैसे मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को जैसे बताएंगे। ए बी, ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होगी जैसे, उसको दिखाया हुआ है। और ए को यहाँ क्या लिया हुआ है? विमूल बिंदु लेकर के चले। परिणामी जब पी पर आयाम की अगर अपने बात करें तो परिणामी जो आयाम का मान है वो किसके इक्वल होगा? परिणामी आयाम मतलब द्वितीयक जो तरंगिकाएं हैं उनका, उनके कारण जो उत्पन्न विक्षोभ, उनका सभी का क्या कर दें? सदिश योग के बराबर जो परिणामी मान अपने आयाम का मान आएगा। अभी अपने इसमें ये मान के चलेंगे कि ए से बी तक जो एरो के जो निशान दिखा रखे हैं वो क्या है? द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम ए के बराबर है। और इन कर्मागत द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में कालांतर है वो किसके बराबर है? डेल के बराबर है। जो पी बिंदु पर आयाम होगा वो किसके बराबर होगा? इन द्वितीयक तरंगिकाओं के आयाम के सदिश योग के बराबर होगा। इसलिए अपने ने ये जो एरो वाले जो निशान वो वेक्टर दिखाए हैं, भी इन द्वितीयक तरंगिकाओं को अपने ने सदिश के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अब सदिश अपने पास जैसे ए को मूल बिंदु लिया और बी को अपने ने यानी अंतिम बिंदु कह रहे हैं, और इस ए और बी को अपने मिला देते हैं तो जैसे ए बी एक अपने को चाप जैसी आकृति मिल जाती है। इसमें अपने क्या करेंगे? ए बी जो रेखा है, इस ए बी रेखा का मध्य बिंदु ले लिया यानी कि जी, और इस चाप जैसी आकृति का अपने ये मान लेते हैं कि इसका केंद्र है सी। ठीक है, इस सी से जी के ऊपर क्या डालेंगे? एक परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर डालेंगे जैसे इस प्रकार से, लंब डाल देते हैं इधर से, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इसका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये जो बनने वाला कोण है वो किसके बराबर है? मतलब पूरा जो कोण है वो डेल के बराबर है। जब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला है तो बी सी और ए या ए सी बी के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो डेल बाई 2, और ये वाला भी कितना? डेल बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने यानी परिणामी जो आयाम निकालेंगे वो इन सभी तरंगिकाओं के सदिश योग के आयाम के बराबर आयाम होगा। ये चीज अपने को निकालनी है। तो देखो, एक वेक्टर
से बहुभुज बना। कैसे भाई, एक भुजा की लंबाई ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, ऐसे। और इन सदिशों को अपने ने इसके प्रारंभिक और अंतिम जो वेक्टर, जैसे कि इस ए और बी को अपने ने मिला दिया। तो कहने का मतलब इनका जो परिणामी मान है वो किसके द्वारा दिखाया जाएगा, इस ए बी के द्वारा दिखाया जाएगा। भी परिणामी जैसे वेक्टर बनाते हो ना, भी त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के अंदर दो वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। इस त्रिभुज को बंद करने वाली जो भुजा और इसके विपरीत क्रम में, वो इसको क्या बताती है, इसके परिणामी को बताती है। वैसे ही इसमें ये वेक्टर बन गया और इन वेक्टर को बंद करने वाली जैसे ए बी होगी, तो इन सभी का परिणामी होगा वो क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, इस ए बी की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये ध्यान रखना भी ए बी का अपने को परिमाण निकालना है। ए बी का जो परिमाण आएगा वही इसके किसके बराबर होगा, पी बिंदु पर परिणामी आयाम के बराबर होगा। इसके लिए अपने निकालते हैं सबसे पहले, यानी कोण डेल का मान। कोण डेल का मान निकालोगे, डेल जैसे कौन सा भाई, ये मैंने कहा ए सी बी, ये पूरा एंगल कितना है, डेल के बराबर है। यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया ए बी के ऊपर, यानी सी जी, ये डेल बाई 2 बन जाएगा। ये भी कोण कितना बन जाएगा, डेल बाई 2 के बराबर बन जाएगा। तो अपने निकालते हैं कोण डेल बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी चाप बटे त्रिज्या। चाप कौन सा, चाप यानी कि ए बी, और रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो बन जाएगी आर के बराबर। चाप ए बी और अपॉन रेडियस आर। ए बी की अगर अपने बात करें तो ए बी का मान है वो किसके बराबर होगा, भी अपने ने ये कहा कि कितनी तरंगिकाएं है, भी ए से बी के बीच में जो अपने ने तरंगिकाएं ले रखी है वो प्रत्येक का आयाम है ए, और इन तरंगिकाओं की संख्या अपने ने ली है कितनी, पी। तो P इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखेंगे पी ए अपॉन आर। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको, 1 नंबर इक्वेशन मान लिया। यहां से अगर अपने को वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, भाई आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां से आर निकाल लेते हैं। डेल बराबर पी ए अपॉन आर, या कह दो आर इक्वल टू पी ए अपॉन क्या आ गया, डेल। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते, क्योंकि इसकी अपने को आर के मान की जरूरत पड़ेगी, ताकि अपने ये आर का मान उसमें वापस रख दें। नेक्स्ट अपने ने इसमें थोड़ा बताया भी था कि जैसे सी से ए बी के ऊपर क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर डाला है, जैसे कि सी जी लंब डाल दिया, यानी ये ए बी को क्या करेगा, 2 भागों में डिवाइड करेगा। ए जी बराबर है किसके, जी बी के, दोनों यानी मान है वो बराबर होंगे। अगर अपने कोण, वैसे तो मैंने लिख रखे हैं इसमें, अगर अपने बताना चाहे तो अपने ये भी कह सकते हैं कि सी से क्या सी से ए बी पर सी जी एक लंब डाला गया, अतः ए जी बराबर है किसके, जी बी के। एंगल कितना हो जाएगा, डेल बाई 2 के बराबर, डेल बाई 2 के बराबर ये कोण भी लिख देते हैं। कौन कौन सा, ए सी जी, कोण ए सी जी बराबर कोण यानी बी सी जी, यानी बी सी जी बराबर है इसके डेल बाई 2 के। पहले डेल था, डेल बाई 2 में डिवाइड हो जाएगा डेल बाई 2 के बराबर। साइन अगर डेल बाई 2 का मान निकालें, साइन डेल बाई 2, तो देखो साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कर्ण, लिखा जाएगा। इस त्रिभुज से अगर अपने बात करें तो लंब बटे कर्ण में, यानी ये तो क्या बन गया, कोण डेल बाई 2, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना 90 डिग्री। तो अपने इसको तो क्या मान सकते हैं, आधार, इसको अपने क्या मान सकते हैं, लंब, और इसको अपने क्या मान सकते हैं, कर्ण। भी एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज है, पहले लिख लूं नाम त्रिभुज है
त्रिभुज का नाम दे देते हैं AGC या CGA। त्रिभुज CGA से साइन डेल बाई 2 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी लंब उसमें हो जाएगा AG और कर्ण हो जाएगा उसमें AC। ठीक है, AG का मान अपने को मान लो AB निकालना है, AB निकालना है तो अपने AG निकाल लें और AG को अपने डबल कर देंगे जिससे अपने पास AB आ जाएगा, या AG इक्वल टू आ गया AC इंटू साइन डेल बाई 2। क्या अपने को AC की वैल्यू पता है, यानी AC का जो मान है वो बराबर है किसके, R के, यानी AC का मान R के बराबर है, क्योंकि इस चाप AB और इसका केंद्र अपने ने C है लिया है, जिसे AG बराबर आ गया R साइन डेल बाई 2। AG का मान आ गया। नेक्स्ट अपने रेखा AB की लंबाई इसी से निकाल लेते हैं। रेखा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, रेखा AB की लंबाई, क्योंकि AG का मान अपने पास R साइन डेल बाई 2 है, तो ये आ जाएगा AB की लंबाई बराबर 2AG, ऐसे कह सकते हैं 2AG, जिससे 2AG का मान है R साइन डेल बाई 2। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और ये कहे समीकरण 2 से AG का मान रखने पर, ये वैल्यू रख दी अपने ने, जिससे अपने पास रेखा AB की लंबाई आ गई। अपने बात कर रहे थे कि एक रेखा जो AB की लेंथ है, यानी ये किसको बताएगी, वेक्टर AB के परिमाण को, और जो वेक्टर AB का परिमाण होगा वो P पर परिणामी आयाम को बताएगा। अपने इसको ये भी लिख सकते हैं सदिश AB का परिमाण, सदिश AB का परिमाण इक्वल टू R का मान रख देते हैं 2, R का मान रखो समीकरण नंबर 1 से 3A अपॉन डेल और साइन डेल बाई 2, सदिश AB का परिमाण। नेक्स्ट इसी चीज को अपने क्या कह सकते हैं, बिंदु P पर परिणामी आयाम। अतः P पर परिणामी आयाम, परिणामी आयाम कितना, परिणामी आयाम बन जाएगा PA साइन डेल बाई 2। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल बाई 2, भाई ऊपर जाएगा 2 या फिर अपने डेल बाई 2 कर दो, एक ही बात है। इस चीज को अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। साइन यानी P का परिणामी आयाम का मान है वो अपने पास में ये आ गया। इसको शॉर्ट टर्म में लिखना चाहो तो इसको अपने छोटा करके लिख देते हैं, भी अपने बार बार डेल बाई 2 नहीं लिखना पड़े। यदि डेल बाई 2 इक्वल टू एल्फा माना तो ये बनेगा P पर आयाम PA साइन एल्फा अपॉन क्या आ जाएगा एल्फा। नेक्स्ट अपने निकालते हैं P पर आयाम निकाल लिया तो अपने तीव्रता भी निकाल सकते हैं। अतः P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तीव्रता आयाम का स्क्वायर बनेगा, आयाम को A से लिख दी और A का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर A स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा और इस पूरे का क्या स्क्वायर। P स्क्वायर A स्क्वायर अपने इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे I नोट लिख लें तो ये बन जाएगा, या A स्क्वायर बराबर इसको A नोट का स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर, I नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर, I इक्वल टू, यानी I का मान या परिणामी जो आयाम है वो अपने पास में आ गया I बराबर I नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा और इस पूरे का स्क्वायर के बराबर। यहाँ अपने ने ये माना है, क्या माना है कि A नोट स्क्वायर बराबर किसके है, P स्क्वायर
ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये तो क्या है द्वितीयक तरंगिकाओं की संख्या और ये क्या है एक तरंगिका का आयाम है, तो उससे मल्टीप्लाई करवा दिया है तो परिणामी एक तरीके से क्या बनेगा आयाम ही बनेगा, जिसको अपने ने मान लिया ए नोट स्क्वायर बराबर किसके रखा आई नोट के बराबर। तो परिणामी जो अपने पास इंटेंसिटी है पी पर वो अपने पास में ये है। ठीक है, अगर अपने ये देखें कि भी मैक्सिमम की बात करें तीव्रता, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर अगर 1 के बराबर हो जाता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बराबर किसकी आएगी आई बराबर आई नोट के इक्वल आएगी। यहां अगर परिणामी तीव्रता की बात करते हैं तो परिणामी तीव्रता का मान है वो अल्फा पर निर्भर कर रहा है, जैसे आई बराबर आई नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा अभी थोड़ी देर पहले अपने ने लिया था, माना था क्या अल्फा बराबर डेल बाई 2। कहने का मतलब ये है कि तीव्रता है वो अल्फा पर निर्भर कर रही है। अल्फा किस पे कर रहा है डेल पे कर रहा है, लेकिन डेल किस पे कर रहा है थीटा पर कर रहा है। ठीक है, यानी तीव्रता का मान आई अल्फा पर निर्भर कर रहा है। अल्फा का मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अल्फा का मान डेल के ऊपर निर्भर कर रहा है, कलांतर पर निर्भर कर रहा है। और कलांतर का जो मान है वो किसके ऊपर ये कह सकते हैं विवर्तन कोण, जिसको थीटा बोल रहे हैं अपने ऊपर जो लिखा है ई साइन थीटा वाला, यानी थीटा पर निर्भर कर रहा है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो पर्दे के ऊपर भाई थीटा के अलग अलग मानों के लिए पर्दे के ऊपर अपने को क्या मिलेगा भाई साइन थीटा का मान जब अपने जैसे पाई बाई 2 रख देंगे तो पाई बाई 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम मान आएगा। अगर अपने पाई रख देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो कभी इसका मान 1 आएगा कभी इसका मान 0 या 1 0 1 इस प्रकार से वैल्यू आएगी। स्क्वायर करने पर वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस और प्लस का, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम 0 मैक्सिमम मिनिमम इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं कि पी बिंदु पर कभी तो क्या बनेगा निम्निष्ठ बनेगा, कभी क्या बनेगा उच्चिष्ट बनेगा, या कह सकते हैं कि पी पर जो तीव्रता है वो कभी क्या होगी अपने को अधिकतम प्राप्त होगी, कभी अपने को न्यूनतम प्राप्त होगी। वहां पे अगर अपने बात करते हैं किसकी, या एक बार इसी को अपने रिवाइज करते हैं। अपने क्या पढ़ रहे थे, यानी कोई रेखा छिद्र है, एकल रेखा छिद्र पर फ्राउनहोफर विवर्तन, ये अपना टॉपिक था। इसके अंदर अपने ने कल एक डायग्राम भी बनाया था। उस डायग्राम के अंदर आप लोगों को याद होगा कि एक रेखा छिद्र लिया जैसे इस प्रकार का, ठीक है, और इस प्रकार से तरंगें आ रही थी, या क्योंकि पर्दे और इसके बीच की दूरी क्या होगी अनंत होगी, लाइट सोर्स और विवर्तक से दूरी। विवर्तन के बाद W डैश और F डैश ये तरंगागर बन रहा था। आगे अपने ने इसमें क्या लगाया एक उत्तल लेंस लगाया। फिर नेक्स्ट आगे क्या लगा हुआ था एक पर्दा लगा हुआ था। ये उत्तल लेंस इसको क्या करता है प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकसित करने का काम करता है, वो ये बिंदु था P। ये कोई अपने पास क्या है उत्तल लेंस। ऐसा डायग्राम मैंने कल मतलब पिछली वाली क्लास के अंदर ये करवा दिया था। इस रेखा छिद्र की, जैसे ये रेखा छिद्र इसको अपने ने नाम दिया AB। इस रेखा छिद्र की चौड़ाई यानी ये चौड़ाई जो अपने ने कितनी ली थी E के इक्वल ली थी, ठीक है। इससे अपने ने निकाल लिया था कि भी जैसे जैसे अपने इस B बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इन तरंगों के बीच में जो पथांतर है वो बढ़ता जाता है। तो अपने ने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये अगर कहें अपने B से लेंस तक जाती है और यहाँ से जो लेंस तक जाएगी यहाँ से लेंस तक जाएगी, तो ये दूरी तो बराबर है, लेकिन इसकी B बिंदु की A बिंदु की बात करें तो इनके बीच में पथ में अंतर कितना आ रहा है ये वाला, जिसको याद हो तो अपने ने इसको मान लेते हैं जैसे K बिंदु नाम दे दिया था। अपने ने वैल्यू निकाली थी किसकी A K की वैल्यू निकाली थी, जो कि इसमें क्या बता रहे हैं पथांतर बता रहे हैं। जो अपने पास पथांतर कितना आ गया था जैसे B K के बराबर है, यानी B K का मान अपने पास इतना आ गया E साइन थीटा, या ये कह दो पथांतर अपने ने निकाल लिया था। पथांतर का मान ये थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, ये बिंदु A नहीं होकर के ये B लिया तब ये दिक्कत होगी। हाँ अब ठीक है, क्योंकि
अब ये ए के नहीं बोल करके अपने इसको क्या बोल देंगे, बी के, क्योंकि पथांतर मैंने यहाँ क्या लिखा है, बी के लिखा है। अब ठीक है, उसमें पथांतर में बी के, तो ये अपने ने चीज निकाल ली थी, बी के का मान। बी के का मान कितना आ गया था, ई साइन थीटा के बराबर। फिर अपने ने कलांतर निकाला, कलांतर और पथांतर में रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, ई साइन थीटा मान रख दिया। अपने पास किसका मान आ गया, डेल का। नेक्स्ट अपने निकालेंगे कि इस एकल रेखा छिद्र द्वारा इस पी बिंदु पर उत्पन्न जो व्यतिकरण विवर्तन प्रतिरूप होगा फ्रोनोफर, वो उसका आयाम और तीव्रता कितनी होगी, ये निकालने के लिए यानी कौन सी विधि दी गई है, यानी एक विधि दी गई बहुभुज विधि, जिसका नाम है बहुभुज विधि के अंदर, यानी जैसे ए बी जो रेखा छिद्र लिया है उसी की बातें चल रही है। इसमें अपने इस ए को मूल बिंदु मान के चल रहे हैं। इस मूल बिंदु ए से अपने ने यानी एक शुरू किया द्वितीयक तरंगिका कह दो, इस तरंगिका को अपने ने इस एरो के निशान से जैसे दिखाया है। इन द्वितीयक तरंगिकाओं की संख्या अपने ने कितनी मान ली कि पी मान ली। इनका जो आयाम है वो कितना मान लिया, ए के बराबर मान लिया। तो इनका जो परिणामी निकाले तो अपने ने बीस को ए प्रथम माना, इस बी को अंतिम माना, तो इन दोनों को ए को बी से जब मिला देंगे तो इनका जो परिणामी बन गया वो किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। अपने को इस ए बी का क्या करना है, मान निकालना है। ये ए बी का मान निकालने के लिए अपने ने ये एक चाप बन रहा है ए बी, इसका ये वक्रता केंद्र कह दे जैसे सी, यहाँ जो बनने वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, डेल के बराबर। किसके, डेल के। जब इस सी से ए बी के ऊपर क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो डेल कोण था डेल बाई टू में डिवाइड हो जाएगा। अपने इस त्रिभुज से कौन से, ए जी सी कह दो या सी जी ए से, क्योंकि इसमें 90 बन रहा है, यहाँ से अपने ए जी का मान निकाल लेंगे और ए जी और बराबर है किसके, बी जी के, तो इसको दुगुना कर देंगे तो अपने पास परिणामी आ जाएगी ए बी की लंबाई। और परिणामी जो ए बी की लंबाई आएगी या इसका जो ए बी का परिमाण आएगा वो किसके बराबर होगा, परिणामी आयाम के बराबर, क्योंकि पी बिंदु पर जो परिणामी आयाम का मान होगा वो द्वितीयक तरंगिकाएं कह सकते हैं अपने, इन तरंगिकाओं के द्वारा उत्पन्न परिणामी जो विक्षोभ है उन सभी के सदिश योग के बराबर रहेगा। जैसे इनका सदिश योग कैसे निकालेंगे, ये एक बहुभुज बना लिया अपने ने, इस बहुभुज का परिणामी यानी ए बी के द्वारा आ जाएगा। जब ए बी आ जाएगा तो उसका आयाम को यानी पी पर आयाम को वो बताएगा, इसलिए अपने ने ये वाली विधि काम में ली है। नेक्स्ट अपने ने आर का मान चाहिएगा। इसमें आर का मान निकालने के लिए अपने ने फॉर्मूला लगाया कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप हो गया इसमें ए बी और रेडियस हो गई इसकी आर। ए बी की अगर बात करें तो ये कह रही हूँ कि भी इस रेखा छिद्र या ए बी के अंदर कितने द्वितीयक तरंगिकाएं कितनी है, यानी पी के बराबर है, यानी सभी तरंगिकाओं का आयाम ए के बराबर है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ए बी का जो मान होगा वो पी इंटू ए के बराबर और रेडियस आर के बराबर। यहाँ से आर निकाल लिया तो पी ए अपॉन डेल आ गया। ये बता ही दिया कि वहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, ए जी और जी बी बराबर है, ये वाले दोनों एंगल है वो डेल बाई टू के बराबर है। इस त्रिभुज से जो समकोण बन रहा है कौन सा, सी जी ए से अपने निकाल लेते हैं साइन डेल बाई टू, यानी ये बन जाएगा लंबवतिक कर्ण से ए जी अपॉन ए सी। ए जी चाहिए तो इधर वज्र गुणा करवा दिया, ए जी निकाल लिया, ए सी का मान आर साइन डेल बाई टू। आर का मान रख लेते हैं, या पहले आर का मान रखने से पहले अपने ये कहें रेखा ए बी की लेंथ, रेखा ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए जी की दुगनी, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ए जी का मान रखा तो आर साइन डेल बाई टू। आर का भी मान रख देते हैं, आर का भी मान रख दिया, लेकिन ये बताएगा क्या रेखा ए बी की लंबाई, सदिश ए बी का परिमाण। सदिश ए बी का जो परिमाण है वो अपने पास ये आ गया, जो सदिश ए बी का परिमाण ही बताता है पी पर परिणामी आयाम। नेक्स्ट अपने इसको डेल बाई टू बार बार नहीं लिखना पड़े, क्या मान लिया, एल्फा मान लिया। एल्फा में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन एल्फा बाई क्या आ जाएगा, एल्फा। पी पर परिणामी जो तीव्रता आ जाएगी वो इसका स्क्वायर कर देते हैं, पी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इस पूरे का इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लिया। पी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी इसको अपने कह सकते हैं यानी ए नोट स्क्वायर बराबर किसके, पी स्क्वायर ए स्क्वायर के, या ए स्क्वायर तीव्रता
ए नोट स्क्वायर आई नोट के बराबर साइन अल्फा अपॉन अल्फा इस पूरे का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास तीव्रता और आयाम का मान। इसमें लास्ट अपने इंटेंसिटी की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, देखें तो अपने अल्फा पर। अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल पर। डेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल थीटा के ऊपर। यानी विवर्तित जो तरंगे हैं उनके बीच बनने वाले कोण के ऊपर तीव्रता का मान है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट अपने इसके पढ़ेंगे, इसके यानी मैक्सिमा और मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मिनिमा, जो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू क्लास देखने के लिए।